कल कन्हैया चला जाएगा। जितनी भी गोपी थी, जितनी भी ग्वाल वाल, सब गाय बछड़े, सब सुबह 4 बजे के माता यशोदा के महल के पास आ गए। बीच में श्री राधा रानी जी खड़ी हुई है। बीच में श्री राधा रानी जी खड़ी हुई है। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही बालकृष्ण प्रभु अपने द्वार के बाहर निकल करके देखा तो लाखों नर नारी, लाखों गोपी ग्वाल सब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। अगर लाला जाएगा तो वो कहां जाएगा, क्यों जा रहा है हमें छोड़ करके, हमें छोड़ करके क्यों जा रहा है। इतनी देर में सुबह 4 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में कन्हैया जैसे ही रथ में विराजमान हुए, उन्होंने बहुत मना किया कि गोपाल तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, क्या बात है, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमारी मर्जी के बगैर तुम चले जाओगे, क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देखो देवियों, अगर मैं यहां से नहीं जाऊंगा तो मेरी आगे की लीलाएं कैसे संपन्न होंगी, मेरी आगे की लीलाएं कैसे संपन्न होंगी। मुझे तुझे बता दो बस केवल। गोपियां कहने लगी गोपाल तुम्हें जाना है तो जाइए, लेकिन आप हमें याद नहीं करोगे क्या, आपको हमारी याद नहीं आएगी। मैया यशोदा कहने लगी लाला आपसे एक गोपी बड़ा निवेदन करना चाहती है, एक गोपी आपसे बहुत निवेदन करना चाहती है। हाँ मैया बोलो, आप क्या कहना चाहती हैं? मैया आप बोलो क्या कहना। गोपी कहने लगी कि हे कन्हैया तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, हमसे कोई गलती हो गई क्या, हमसे कोई गलती हो गई क्या। गोपी कहने लगी गोपाल अगर तुम हमें ऐसे ही छोड़ करके जाओगे तो हमारा हाल क्या होगा। हमने तो आपको ही पति माना है, परमपिता परमेश्वर माना है, और आप ही हमें छोड़ करके चले जाओगे तो हम किसकी शरण में जाएंगे, हम किसकी शरण में जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगती नहीं है, मैं अगर नहीं जाऊंगा तो मेरी आगे की लीलाएं कैसे संपन्न होंगी। तुरंत गोपी हट गई, और जैसे ही गोपी हटी और जैसे ही रथ को आगे बढ़ाया, एक गोपी दौड़े दौड़े आई और रथ के सामने लेट गई। गोपाल अगर तुम्हें जाना है तो हमारे ऊपर से इस रथ को निकाल दो, हमारे ऊपर से इस रथ को निकाल दो। अगर आपको हम अच्छे नहीं लगते हैं तो आप जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों रथ से नीचे कूद गए। जैसे ही रथ से नीचे कूदे, गोपी को समझाने लगे गोपी मैं आज जा रहा हूं और परसों लौट करके आ जाऊंगा, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपी ने कहा कि आप सही बताओ, आप परसों लौट करके आ जाओगे। हाँ सही बता रहा हूं, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपी तुरंत रथ के सामने से हट गई। जैसे ही रथ को आगे बढ़ाया, पीछे से दौड़ती 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 यशोदा मैया आ रही थी। अरे लाला देख रथ को रोको तो सही,
गोपाल थोड़ा सा रथ को रोको तो सही। दौड़ती गिरती यशोदा मैया आ रही थी। कृष्ण और बलराम दोनों रथ से कूद पड़े और मैया के जाकर के अंक से लपेट गए। जैसे मैया के जाकर के अंक से लपटे, मैया यशोदा ने अपने नेत्रों के आंसुओं से लाला के सिर को भिगो दिया। लाला के सिर को भिगो दिया। लाला, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तू मुझे छोड़ करके चला जा रहा है, क्या बात है? ऐसा तो नहीं है, तेरी एक गलती की वजह से मैंने तुझे उखल से बांध दिया था, और उखल से बांधने की वजह से आप जा रहे हैं। मुझे छोड़ करके मत जाओ, मुझे छोड़ करके मत जाओ। मैया यशोदा कहने लगी, लाला, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने तो तुम्हें केवल उखल से बांधा है, इसी की वजह से तुम नहीं जा रहे हो क्या? मैंने अपना प्रेम भी कम कर दिया है क्या? इतनी देर में यशोदा मैया कहने लगी कि लाला, जब मैंने तुझे उखल से बांधा और तू मथुरा में जा रहा है और कभी तुझे उखल से बांधने की लीला याद आ जाए तो मुझे तो तू भूल जाए, क्योंकि मैंने तो तुझसे प्रेम ही नहीं किया है, तुझसे प्रेम ही नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया, जो तुमने मुझे प्यार दिया है, स्नेह दिया है, इस दुनिया में सब संसार को भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे प्यार को, स्नेह को कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे प्यार को कभी नहीं भूल सकता। मैया के अंक से दोनों कृष्ण और बलराम लिपटे हुए हैं। मैया ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, हमें जाना है मथुरा, और पीछे से नंद बाबा जो है बैलगाड़ी से निकल गए। बैलगाड़ी से निकल गए और जाकर के मथुरा में पहुंच गए। जैसे ही मथुरा में पहुंचे तो नंद बाबा सामने से मिल गए और नंद बाबा से प्रणाम किया, और नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बाबा, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो हम मथुरा नगरी घूम करके आए। नंद बाबा कहने लगे, लाला, ऐसा है, अगर तू मथुरा नगरी जा रहा है तो जल्दी लौटने का प्रयास करना, जल्दी लौटने का प्रयास करना। नगरी में भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और जितनी भी नर नारी गोपियां हैं, आस लगा करके बैठी है, आज हमारा गोविंद हमारी नगरी में आ रहा है, हम उसका बहुत स्वागत करेंगे। कि जो में सजानती प्रीत किए दुख हो, और नगर डिडेरा पीटती प्यारे प्रीत न करियो। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे